हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इवैल्यूएशन ऑफ फूड क्वालिटी। सो भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी इस टॉपिक में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम क्या जानेंगे, भोजन की गुणवत्ता क्या है। देखिए, गुणवत्ता क्या होती है, किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता की वह विशेषता जिसे उपभोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। देखिए, कोई भी फूड है उसको कंज्यूमर एक्सेप्ट करता कब है, जब कंज्यूमर को उस फूड के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी नज़र आती है। जब उसको उसकी क्वालिटी अच्छी लगती है तभी वो फूड जो है उसको एक्सेप्ट करता है कंज्यूमर, एंड फिर वो उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन जो है वो उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद ही उसको उपभोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि भोजन की गुणवत्ता का मूल्यांकन कितने प्रकार से होता है। चलिए आप देखिए, इसमें आपके आ रहा है, फर्स्ट आपके आता है व्यक्ति परख। ठीक है, व्यक्ति परख में आपके व्यक्ति परख, इसको ऑर्गेनोलेप्टिक जांच भी बोलते हैं, और सेकंड आपके इसमें आ रहा है वस्तु परख, ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, एक आ रहा है आप व्यक्ति परख, दूसरा आ रहा है आपके वस्तु परख, जिनको इंग्लिश में व्यक्ति परख को सब्जेक्टिव एनालिसिस और वस्तु परख को ऑब्जेक्टिव मेथड बोला जाता है। और आपके सब्जेक्टिव एनालिसिस जो है उसको एक नाम और दिया गया है, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट भी इसको बोला जाता है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव एनालिसिस के बारे में। सब्जेक्टिव एनालिसिस क्या कहता है, देखिए इसमें आपके बताया गया है, व्यक्ति परख जो है, व्यक्ति परख मानवीय ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोजन की गुणवत्ता का पता लगाना। मीन्स कि जो कोई व्यक्ति है उसकी ज्ञानेंद्रिय, उसके सेंसेस के द्वारा फूड की क्वालिटी का पता लगाना कि फूड कैसा है। जैसे कि भोजन का रंग, आंखों से वो देखता है फूड का कलर कैसा है और उसका टेक्सचर कैसा है। आपके फूड का कलर, उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, ये सब चीज़ें जो है आपके आ जाती हैं व्यक्ति परख टेस्ट के अंदर। क्यों आ जाती है व्यक्ति परख, क्योंकि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति परख से आप एक चीज़ समझ लीजिएगा थोड़ी सी, कि आप इसको ध्यान रखने के तरीके से, कि व्यक्ति के द्वारा परखना किसी चीज़ को। ठीक है, व्यक्ति परख का मतलब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी चीज़ की गुणवत्ता का पता लगाता है। तो यहाँ हम भोजन की बात कर रहे हैं, तो भोजन की गुणवत्ता का पता व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लगाता है। चलिए इसमें देखते हैं, हमारा फर्स्ट आ रहा है, इसमें भी 3 सब जो पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट आता है इफेक्टिव टेस्टिंग। इफेक्टिव टेस्टिंग में क्या आ जाता है, किसी भी पदार्थ के बारे में सभी तथ्यों का पता लगाना, यानी कि प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, उसके बारे में सही डेटा जो मिले वो होता है आपके इफेक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, उसको बोला जाता है इफेक्टिव टेस्टिंग। और उसके अलावा आपके सेकंड आ जाता है अफेक्टिंग टेस्टिंग, होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का क्या इफेक्ट पड़ा है कंज्यूमर पर। मीन्स कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाना। क्यों बढ़ाते हैं हम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को, ताकि उसका वो जो है वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करे, कंज्यूमर को के व्यवहार को प्रभावित करे, उसको अच्छा बनाना, फूड प्रोडक्ट को अच्छा बनाना, ताकि जब उपभोक्ता उसका यूज़ करे, यानी कि जब कोई भी कंज्यूमर खाद्य पदार्थ को यूज़ करे तो उस खाद्य पदार्थ का जो प्रभाव है उस पर क्या पड़े, अच्छा पड़े। मीन्स कि जब भी हम घर में भी ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो जो खाद्य पदार्थ होता है, हम देखते हैं ना कि भोजन है वो एक संतुष्टि प्रदान करता है। अगर भोजन अच्छा है, टेस्टी है और न्यूट्रिशन है उसमें सारे, और अगर देखने में अच्छा लग रहा है, ये सब चीज़ें आपके उसमें आ जाती है मनोवैज्ञानिक में। तो अफेक्टिंग का मतलब यही है कि कंज्यूमर को प्रभावित करने के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाना और उसको अच्छा बनाना, ताकि जब भी उपभोक्ता उसको यूज़ करे तो उसका प्रभाव उस पर क्या पड़े, अच्छा पड़े, यानी कि फूड उसको इन्फ्लुएंस करे। ओके, ये आपके आता है अफेक्टिंग टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद आता है आपका परसेप्शन। देखिए परसेप्शन क्या होता है, बेसिकली परसेप्शन का मीन होता है आपके अनुभूति, जिसको बोला जाता है अनुभव करना। मीन्स कि खाद्य पदार्थ का ज्ञानेंद्रियों पर जैव रासायनिक
व मनोवैज्ञानिक प्रभाव जांचना, इसको बोलते हैं आपके परसेप्शन। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका व्यक्ति के पर मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ा है, जैव रासायनिक क्या प्रभाव पड़ा है, उसको महसूस करना। सो ये आपके होता है खाद्य परसेप्शन, जो कि आपके इसके अंदर आ जाता है व्यक्तिपरक मेथड के अंदर। ओके, नाउ हम सेकंड बात करते हैं, आपके इसमें आ रहा है ऑब्जेक्टिव मेथड। देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिएगा। पहले हमने जो खाद्य पदार्थों का टेस्ट किया वो टेस्ट किए गए थे आपके व्यक्तिपरक, मीन्स की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गुणवत्ता का पता लगाना, जिसको सब्जेक्टिव सेंसरी मेथड भी बोला जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड भी बोला जाता है, टेस्ट बोला जाता है। और ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स की चीज, यानी कि किसी औजार के थ्रू किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का पता लगाना। देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड, इसको हिंदी में वस्तुपरक बोला जाता है। सो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मीन्स कि कोई भी फूड है उसकी क्वालिटी का जो इवैल्यूएशन है वो किसके द्वारा किया जाना, औजारों के द्वारा किया जाना। अभी औजारों से आप फूड की क्वालिटी के का इवेलुएट करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को हम जान पाएंगे, उसके अंदर हम जान पाएंगे फूड का घनत्व क्या है, ठीक है, मीन्स की उसकी डेंसिटी क्या है, परिपक्वता कितनी है, मीन्स की कितना मैच्योर है, मैच्योरिटी क्या है, मॉइस्चर कितना है यानी कि नमी, उसके अलावा आपके इसमें आ जाता है सॉफ्ट, कोमलता कितनी है उसमें, और उसके अंदर आ जाता है आपके ऑयल कंटेंट कितना है। सो ये सब चीज़ें किस तरीके से हम जानेंगे, वो जानेंगे औजारों की सहायता से। सो फूड जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, कि उसके अंदर घनत्व की क्वालिटी क्या है, परिपक्वता कितनी है, कितनी नमी है, कितनी कोमलता है, ऑयल का कंटेंट कितना है। सो ये जानने के लिए औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसको बोलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। नाउ हम चलते हैं, इसका आपके आ रहा है, इसमें भी सब पॉइंट्स आते हैं। सो सब पॉइंट्स में हम जानते हैं इनका। फर्स्ट आपके आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या देखते हैं, फिजिकल जो इसकी गुणवत्ता है उसमें हम देखते हैं कि फूड का आकार कैसा है, ठीक है, साइज क्या है उसका, उसके अलावा उसका घनत्व कैसा है, विशिष्ट गुरुत्व कैसा है, मीन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो क्या है, उसका वॉल्यूम कैसा है, मीन्स की उसका आयतन कैसे, फूड का आकार साइज कैसा है, घनत्व कैसा है, विशिष्ट गुरुत्व कैसा है, आयतन कैसा है। तो ये जो चीजें आती है ये फूड की आपकी आती हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से पेपर में पूछा भी जा सकता है कि फूड की क्वालिटी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या जांच की जाती है, वस्तुपरक में कौन कौन से आते हैं, आपके जो व्यक्तिपरक है उसमें किस तरीके से जांच की जाती है, कैसा टेस्ट है वो, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मेथड की, ऑब्जेक्टिव मेथड में फिजिकल प्रॉपर्टी की। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम फूड के क्या क्या चीज़ जान सकते हैं, आपके आकार जान सकते हैं, घनत्व जान सकते हैं, विशिष्ट गुरुत्व जान सकते हैं, और आप उसका आयतन जान सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से हम फूड की नमी की मात्रा, फूड के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसकी मात्रा, और फूड के अंदर पानी को होल्ड करने की उस फूड का कैसा नेचर है, मीन्स कि कितना पानी किस तरीके से होल्ड करने की उसकी प्रकृति है। तो ये चीज़ें जानी जाती है आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर, मीन्स कि फूड के अंदर कितनी नमी है यानी कितना मॉइस्चर है, और पानी को होल्ड करने की उसकी कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, यानी उसकी प्रकृति कैसी है पानी को, वाटर को होल्ड करके रखने की, राइट। ये आता है आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। उसके अलावा आपके स्टूडेंट्स आ जाता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं हम। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपके क्या जाना जाता है, खाद्य पदार्थ देखने में कैसा है, मीन्स कि खाद्य पदार्थ की विजिबिलिटी कैसी है, ठीक है। सो विजिबिलिटी की बात करें तो आप इसमें ऑप्टिकल का मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको कि देखने में खाद्य पदार्थ कैसा है, कैसा वो दिख रहा है। तो अगर हम कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं तो फूड अगर ले रहे हैं कुछ भी, तो हम पहले क्या देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी मैं इसमें, कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम कोई भी वेजिटेबल लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या देखते हैं, हम ऊपर से देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। अगर वो ख़राब दिखता है तो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है।
अगर वो ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, पका हुआ लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सही है, खाने में भी सही है, सो उस चीज तभी हम उस चीज़ को खरीदते हैं। ठीक है, ये तो था एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको समझाने के पर्पज से कि ऑप्टिकल जो है आपका कोई भी खाद्य पदार्थ है उसकी ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि वो कैसा दिखता है। सो ठीक है, ये आपके आ जाता है ऑप्टिकल उसमें प्रॉपर्टी में। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें आपके केमिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। सो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे इसमें खाद्य पदार्थ के रासायनिक गुणों का पता लगाना। खाद्य पदार्थ के अंदर कौन से रासायनिक गुण हैं इसके बारे में पता लगाना केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। और खाद्य पदार्थ के अंदर जो भी रासायनिक गुण पाए जाते हैं उनको किसके द्वारा पता लगाना, उसका इवैल्यूएशन किससे करना, वो आपके करना ऑब्जेक्टिव मेथड से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर। उसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए कोई शुगर का पीएच आपके मेज़र करना है, ऑरेंज जूस है, एसिटिक उसमें कितना है, स्वीट कितना है, उसका पीएच कितना है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं, ये चेक करते हैं। उसके अलावा किसी भी फूड के अंदर कितना विटामिन है, उसमें कितना लिक्विड है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। कलर कैसा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये आपके आता है फूड क्वालिटी को इवेलुएट करने के जो मेथड्स हैं। ठीक है, जो व्यक्तिपरक और आपके वस्तुपरक में आ जाता है। डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो डिफरेंसेस इसमें देखिए ज़्यादा आप देख ही रहे होंगे, पढ़ लिया आपने कि सब्जेक्टिव में ज्ञानेंद्रियों का यूज़ होता है और ऑब्जेक्टिव में आपके इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, मीन्स के औजारों का यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये था आपका टॉपिक आज का हमारा, जिसे जो कि है आपके फूड की गुणवत्ता का इवेलुएट करना, मेथड्स क्या हैं और किस मेथड में क्या क्या चीज़ें फूड के अंदर जो है वो चेक की जाती हैं, उनका टेस्ट किया जाता है। सो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय, गॉड ब्लेस यू।